जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा हुआ था और पूरे तरीके से न्यूज़ चैनल्स में भी छाया हुआ था कि इंडिगो की एक फ़्लाइट डिले होने की वजह से उसी पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर ने उस इंडिगो फ्लाइट के पायलट पर असॉल्ट किया हुआ है, उन्हें मारने की भी कोशिश की। ये सभी वीडियोस भी बहुत ही वायरल हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब ऐसे मामले किसी एयरक्राफ्ट में होते हैं तो वहाँ के पायलट और कैबिन क्रू कर क्या सकते हैं और बाद में किस तरीके की कार्रवाई और किस तरीके का पनिशमेंट उस असॉल्ट करने वाले पर किया जा सकता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि इंडिगो की एक फ़्लाइट जो है वो डिले हो चुकी हुई थी और इसका पर्पस भी ये था क्योंकि दिल्ली में फॉग का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इशू होता है। अब जो कि ठंडी के दिन है तो जाहिर सी बात है कि फॉग का जम जाना बहुत ही आम बात है वहाँ पर। सो बिकॉज ऑफ दैट जो सुबह 7:30 बजे के आसपास जो टेक ऑफ करने वाली स्केड्यूल जो फ्लाइट थी इंडिगो की, उसे पुश करके शाम में 5:30 बजे तक मल्टीपल डिलेज किए गए हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर छिड़ गए कई सारे पैसेंजर्स और उन्हीं पैसेंजर्स में से एक ने अटैक कर दिया था पायलट के ऊपर। अब देखिए इंडिगो ने रिस्पॉन्ड किया इमीडिएटली और उन्होंने इनिशिएट भी कर दिया अपना प्रोसेस उस पैसेंजर को नो फ्लाई लिस्ट में रखने के लिए। अब मैं आपको नो फ्लाई लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत आगे बताता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी लिस्ट है जहाँ पर अगर आपका नाम आ जाता है तो आप पर बैन लगाया जा सकता है, आप एयरलाइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी ऑफ असॉल्ट आपने किया हुआ है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो नो फ्लाई लिस्ट में इस पैसेंजर को इंक्लूड करने का प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि फर्दर जो कुछ भी सिविल एविएशन के रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सभी जितने भी गाइडलाइंस वगैरह है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो कि वॉच डॉग भी माना जाता है एविएशन इंडस्ट्री का इंडिया में, सो वो ये सब कुछ देख रेख निगरानी में उसी के ये सब कुछ चीज़ें चलती है। तो इंडिगो वालों ने यही रिस्पॉन्ड किया कि जो कुछ भी पिनलाइजिंग एक्शंस सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होंगे हम वही करेंगे और उसी गाइडलाइंस को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो आखिरकार एक एयरलाइंस किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है जब ऐसे असॉल्ट्स उन पर होते हैं या फिर इस तरीके के एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो एयरलाइन को करना पड़ेगा उस कंसर्न्ड पैसेंजर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देखिए भाई आपकी जो हरकतें हैं वो अनरूली बिहेवियर की तरह हम उन्हें कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप अपने उस अनरूली बिहेवियर को ख़त्म नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो भाई आपको अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि पहला वार्निंग एयरलाइंस को चाहिए कि वो पैसेंजर को दे। अब अनरूली बिहेवियर किसे किसे मानेंगे, वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं बट यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट्स में चंद इंपॉर्टेंट सी चीज़ें बताई गई। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि दीज आर नॉट लिमिटेड टू इट, यानी कि अगर अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे कि लिकर को कंज्यूम करना, ड्रग्स को कंज्यूम करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, स्मोकिंग करना, पायलट के इंस्ट्रक्शंस को भी ओबे ना करना, फिजिकली थ्रेटन करना, अब्यूज करना, इंटेंशनली ना किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की वहां पर कोशिश करना, कैबिन क्रू के खिलाफ अब्यूजिव वर्ड्स वगैरह, ऐसी कई सारी चीजें हैं। यानी कि अभी पायलट और कैबिन क्रू पर ही डिपेंड करेगा, तो स्पेसिफिक एयरलाइंस वालों पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इस अनरूली बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब अगर कैबिन क्रू और पायलट को ये लगता है कि भाई हम इस अनरूली पैसेंजर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली उन्हें क्या करना चाहिए, नज़दीकी एयरपोर्ट जहां कहीं पर भी वो लैंड कर सकते हैं वहां पर लैंड करना चाहिए और इमीडिएटली उन्हें पुलिसिंग डिपार्टमेंट या फिर वहां पर जो कुछ भी सिक्योरिटी के गार्ड्स हैं उन्हें हैंड ओवर कर देना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा ही एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर लैंड होते हैं, इमीडिएटली उन्हें FIR भी लॉन्च करना बहुत ही ज़रूरी है और इमीडिएटली उस अनरूली पैसेंजर को कंसर्न सिक्योरिटी एजेंसीज को हैंड ओवर करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर 3 लेवल ऑफ कैटेगरीज हमें दिए जा चुके हैं कि किसे हम डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर बिहेवियर की तरह मानेंगे। सबसे पहला लेवल जो है अनरूली बिहेवियर का वो यही है कि फिजिकल जेस्चर्स, अब्यूजिव फिजिकल जेस्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड करना, वर्बल हरासमेंट करना या फिर अनरूली इनबरेशंस कैसी चीज़ें अलग अलग करना, तो ये लेवल 1 होगा। लेवल 2 में आप देख सकते हैं फिजिकल अब्यूजिव बिहेवियर होना, पुशिंग, किकिंग, हिटिंग, इस तरीके की चीज़ें, इनअप्रोप्रिएट टचिंग कैबिन क्रू वगैरह के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करना। और लेवल 3 सबसे ज़्यादा जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर आपका होता है, एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन्हें कुछ डैमेज करने की कोशिश करना, किसी को पकड़ के चोक करना, उन्हें मर्डर असॉल्ट वगैरह करना, कैबिन क्रू के ऊपर इस तरीके का कोई ना इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ब्रीच करवाना। सो ऐसी चीज़ों को आप लेवल 3 में देखोगे। अब लेवल 1, 2 या 3 के हिसाब से उन्हें बैन भी लगाया जा सकता है। अब देखिए अनरूली पैसेंजर्स जो कुछ भी है एयरलाइंस इमीडिएटली उन पर 30 दिन तक बैन लगा सकते हैं
और साथ ही साथ एयरलाइंस को चाहिए कि वो एक डाटाबेस मेंटेन करे कि कौन कौन ये ऐसे अनरूली पैसेंजर्स हैं, ताकि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है वो अदर एयरलाइंस के साथ भी उनके नाम शेयर कर सकें। सो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक नो फ्लाई लिस्ट मेंटेन करता है, यानी कि जो कोई भी पैसेंजर ने इस तरीके के असॉल्ट्स किए हो उनका नाम उस लिस्ट में होता है और कोई भी एयरलाइन जो है वो उन्हें कैरी नहीं करेगी। और साथ ही साथ बाकी के एयरलाइंस भी, अब देखिए जिस एयरलाइन में असॉल्ट हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के एयरलाइंस वाले भी उस पैसेंजर को यहाँ पर बैन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ असॉल्ट। अगर लेवल 1 का असॉल्ट या फिर लेवल 2 का ऑफेंस यहाँ पर किया गया है, देखिए अगर लेवल 1 का असॉल्ट है तो 3 महीने तक का बैन लगेगा, लेवल 2 का असॉल्ट आपने किया हुआ है तो 6 महीने तक का बैन लगेगा। वही लेवल 3 का ऑफेंस अगर आपने किया तो मिनिमम 2 साल या फिर उससे पूरा लाइफ टाइम भी बैन आप पर लग सकता है अगर आपने लेवल 3 का यहाँ पर असॉल्ट किया हुआ है। अब इंडिविजुअल चाहे तो जैसा ही वो बैन हो जाए इमीडिएटली विद इन 60 डेज वो अपील कर सकता है अपीलेट कमेटी के आगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है, और वो रिटायर्ड जज, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, वही उसे हेड करेंगे और पूरी कार्रवाई के बाद अल्टीमेटली अपीलेट पैनल भी डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट के हाथ में ही छोड़ेगा। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीरीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटन सपोर्ट व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।